विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। साधारण अर्थ में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो बीच बीच में रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम कहते हैं। लिखते समय इन विरामों के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह को समझने के लिए आइए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक पेड़ था, उस पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन वहाँ एक कौवा आया। उसने गौरैया से कहा, यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूँगा। गौरैया बोली, तुम कहाँ से आए हो? इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रहती आई हूँ, यह मेरा घोंसला है। कौवे ने कहा, नहीं, यह घोंसला मेरा है। आइए अब दूसरे अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक पेड़ था, उस पर एक गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा था। एक दिन वहाँ एक कौवा आया। उसने गौरैया से कहा, यह घोंसला मेरा है, इसमें मैं रहूँगा। गौरैया बोली, तुम कहाँ से आए हो? इस पेड़ पर मैं बहुत दिनों से रहती आई हूँ, यह मेरा घोंसला है। कौवे ने कहा, नहीं, यह घोंसला मेरा है। बच्चों, पहले अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः पढ़ने में असुविधा होती है और वह रुचिकर भी नहीं लगता और बात भी ठीक ढंग से समझ में नहीं आती है। दूसरे अनुच्छेद में विराम चिन्ह लगे हैं, अतः पढ़ने में सुविधा होती है और स्पष्ट हो जाता है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है और वाक्य का क्या अर्थ निकल रहा है तथा वाक्य भी पढ़ने में रुचिकर लगते हैं। इस प्रकार विराम चिन्हों को लगाने से वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। हम यहाँ 4 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पहला अल्प विराम, दूसरा पूर्ण विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा विस्मय सूचक चिन्ह। पहला अल्प विराम। पढ़ते समय जहाँ कम या थोड़ी ही देर के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माँ बाजार से चावल, दाल, चीनी और आटा लाईं। दूसरा पूर्ण विराम। जहाँ वाक्य पूरा होता है, वाक्य पूर्ण हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण का अर्थ ही है पूरा होना। जैसे यह मेरी पुस्तक है। तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नों के अंत में लिखा जाता है। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वहाँ कौन है? चौथा विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों और वाक्यों के बाद इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, क्या सुहावना मौसम है। इस प्रकार विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य को पढ़ने में सुविधा होती है और वाक्य स्पष्ट हो जाता है।